हेलो 13 तारीख 10वां महीना 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुड्डी के तहत आज का सब्जेक्ट है IAS प्रिलिमिनरी पेपर 2 CSAT का, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ये जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए है, जो घर में पढ़ते हैं उनके लिए है। द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट द composition of our tax revenue for a period of 2 decades। ये इसका ग्राफ है। इसका इंडिकेशन सिंबल है, किसको कैसे रिप्रेजेंट, किसको क्या नाम दिए हैं। इसमें कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट में कि ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज while that of indirect taxes decrease। ये बात स्टेटमेंट 1 में कही है। स्टेटमेंट में 2 में क्या कही है? द ट्रेंड इन द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज ड्यूटी demonstrated that the growth of manufacturing sector has been negative during the given period। ये पहला में ऑप्शन है, ए में 1 है, बी में 2 है, सी में बोथ 1 and 2 है, और डी में नाइदर 1 नॉर बी है। तो इसी में से सही चुनना है। तो इसको सही तभी चुन सकिएगा जब 2 ठो बात खाली सिर्फ याद रखिएगा, तब हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन है? अब आप अपना से खोजिए कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन है। तो डायरेक्ट टैक्सेस इसमें जो है 2 है, एक कारपोरेट टैक्स है और दूसरा पर्सनल टैक्स है। ये 2 डायरेक्ट टैक्स है, नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? एक्सरसाइज टैक्स है, कस्टम टैक्स है और सर्विस टैक्स है। 3 ठो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखते हैं ग्राफ में। ग्राफ में जब देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं पहला कस्टम टैक्स का ऊपर वाला ये वाला ग्राफ, यहाँ से ये इंक्रीजिंग में जा रहा है। अच्छा, दूसरा इसका और है पर्सनल टैक्स का। हाँ, ये वाला पर्सनल टैक्स है, ये भी ऊपर जा रहा है, भाग रहा है। हाँ, अर्थात ये दोनों इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ये दोनों का ग्रॉस निकालिएगा तो बढ़ता है, तो बढ़ेगा ही ग्रॉस भी। तो ये इसका मतलब 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट का दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स का पहले देख लेते हैं, तब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखें। एक्सरसाइज कौन वाला है? ये देखिए एक्सरसाइज है, यहाँ से शुरू हुआ है, ये डिक्रीज होते यहाँ चला आया, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कस्टम टैक्स, ये वाला कस्टम है, ये भी उसी के मौसेरा भाई है। ये भी उसी तरह नीचे आकर के हाँ इधर उधर कर रहा है। हाँ, ये भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहा है। और एक ठो है सर्विस टैक्स इसमें इनडायरेक्ट में। तो सर्विस टैक्स कहाँ है भाई? ये वाला है सर्विस टैक्स। ये जो है, ये लाइन से डिनोट किया है। ये सर्विस टैक्स इंक्रीज हो रहा है,
इसका मतलब अगर मान लीजिए 2 ठो डिक्रीज हो रहा है, 1 ठो इंक्रीज हो रहा है, अगर उसमें भी जोड़ दीजिएगा तो उसका ग्रॉस इंक्रीज नहीं करेगा। हो सकता है बराबर, थोड़ा बहुत बराबर या बराबर से थोड़ा कम हो, बराबर भी नहीं होगा, बराबर से कम ही होगा। 1-2 टैक्स अगर यदि मान लीजिए ह्यूज क्वांटिटी वाला टैक्स यदि घट रहा है तो 1 ठो जरा सा बढ़ाने वाला टैक्स लेकर के कितना बढ़ा दीजिएगा, बराबर भी नहीं आएगा, बराबर से नीचे आएगा, वो डिक्रीज ही होगा, इसलिए इस डिक्रीज ही होगा। अब यही बात चला आइए दूसरा वाला स्टेटमेंट में। दूसरा वाला स्टेटमेंट में कहा है कि द ट्रेंड इन द रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सरसाइज ड्यूटी डेमोन्स्ट्रेट दैट द ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन नेगेटिव ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब क्या हुआ? उसको हम सर्विस सेक्टर मानते हैं, तो यहाँ तो सर्विस सेक्टर का टैक्स जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको तो नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं है, अर्थात दूसरा स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया। तो इसमें सही कौन हुआ? सही 1 नंबर हुआ, एकदम सही है। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया तो सर्विस सेक्टर जो है वो तो बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर का टैक्स। हाँ, अगर इंडिविजुअल आलादा से अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर का टैक्स बढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर का जो टैक्स है माने वही तो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है, वो सर्विस टैक्स में आता है, अर्थात वो बढ़ रहा है, तो फिर नेगेटिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, इसलिए वो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला वाला सही हो गया, क्योंकि 2 ठो बढ़ रहा है और बाकी जो है 2 ठो घट रहा है, तो घटा हुआ का ग्रॉस ज़्यादा, बढ़ा हुआ का ग्रॉस ज़्यादा आएगा, और घटा हुआ जो डिक्रीजिंग है उसमें वो दोनों जिसमें एक्सरसाइज है कस्टम है दोनों डिक्रीज हो रहा है, तो उसका डिक्रीजिंग ही होगा ग्रॉस, इसलिए वो पहला वाला सही है और दूसरा वाला इसलिए गलत हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग में तो दिखा ही रहा है कि यहाँ उसका जो सर्विस टैक्स है वो बढ़ रहा है, और तो नेगेटिव होने का चांस ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। हाँ, धन्यवाद, थैंक्स।